झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ किया बड़ा खेला। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद भी अकेले शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। ईवीएम पर कांग्रेस के झूठ का हुआ पर्दाफाश। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि शपथ से पहले ही इस गठबंधन पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन अकेले ही शपथ लेंगे, यानी कैबिनेट का विस्तार अभी तक झारखंड में नहीं हुआ है। गठबंधन सरकार होने के बावजूद हेमंत सोरेन अकेले शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरीके से लोग जो है जिक्र कर रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के साथ शपथ न लेकर अकेले इतने जल्दबाजी में शपथ ले रहे हैं। हालांकि जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि मंत्री पद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव है, जबरदस्त मतभेद है। भले ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हों जब राहुल गांधी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर खबर यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी टेंशन में है क्योंकि वो ज्यादा मंत्री पद की मांग कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार नहीं है। और मैंने इससे पहले आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यानी कभी भी झारखंड में कुछ भी हो सकता है। अगर राजनीति में बात की जाए तो ये तस्वीरें तो यही बताती हुई नजर आ रही हैं। आपको मैं ये जानकारी दूं कि जब ये जीत मिली है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कवायद यही है कि शपथ ग्रहण समारोह को हेमंत समारोह बनाया जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई नजर आएगा तो वो है हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण के आमंत्रण को लेकर भी जो पोस्टर छपवाया गया है उसमें अकेले हेमंत सोरेन की तस्वीर नजर आ रही है, जबकि इस गठबंधन में हेमंत सोरेन की पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी है, आरजेडी भी है, लेकिन अकेले हेमंत सोरेन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर जब सवाल किया गया झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हालांकि इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है कि आज हेमंत सोरेन ही अकेले शपथ लेंगे क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो सुनिए। मुझे नहीं लग रहा है, मैंने बताया कल कि ये चूंकि और भी घटक इसमें थे जो कोalition में रहे, तो मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम में वो सबके साथ में उनकी बैठक भी नहीं हो पाई, तो इसलिए तय ये हुआ कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी ओथ लें। फ्लोर टेस्ट इसमें लाजमी होता है और उसके बाद में जो एक्सपेंशन है वो किया जाएगा। अभी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस मौके पर कोई नाम गया हो या आज के दिन पर कोई हो। अब जब मैं नहीं, लीडरशिप तो सारी आ रही, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और हमारी नवनिर्वाचित सांसद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी आ रही, केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, प्लस जो यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जर्वर्स, चीफ ऑब्जर्वर्स, सीनियर ऑब्जर्वर्स थे, वो सारे तकरीबन आज के ओथ सेरेमनी में हिस्सा ले रहे। तो आपने कांग्रेस नेता को सुना जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी इंडिया अलायंस के नेता इस शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे, लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो झारखंड में दरअसल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हैं महुआ माझी, उन्होंने दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मीडिया से बातचीत की है। वो काफी ज्यादा खुश हैं। ये झारखंड के लिए और जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो कमाल करके दिखाया है और तमाम ताकतें, पूरे देश भर की ताकतें लग गई थी झारखंड से जेएमएम और इंडिया गठबंधन को हराने में लगी थी, लेकिन वो लोग खुद उखड़ गए
जो आए थे यहाँ इन्हें उखाड़ने, और जनता ने समझ लिया कि कौन उनके लिए काम करने वाला है और कौन सिर्फ जुमलेबाजी करता है। तो जनता ने उनको अच्छा सबक सिखाया है। वो लोग कहते हैं कि 56 इंची का सीना, तो जो चौड़ा सीना था उसको 56 सीट लाकर हेमंत सोरेन जी ने दिखा दिया कि किसका सीना चौड़ा है। जी, अब कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं, आप किनको? जी, आज सेतु इंडिया गठबंधन के तमाम जितने बड़े लीडर्स हैं पूरे देश भर से आने वाले हैं, और मुझे जिम्मेदारी मिली है आदरणीय प्रियंका गांधी जी और उनकी पूरी टीम, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, उनको रिसीव करने की। लेकिन ये तस्वीर अलग है और कहीं ना कहीं एक और तस्वीर है जिसको लेकर जो मैं जानकारी आपको दे रही हूं कि झारखंड में ये जो गठबंधन जीता है, यानी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, इसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि 2019 में हेमंत सोरेन ने 3 मंत्रियों के साथ शपथ लिया था। उस वक्त कांग्रेस के कोटे से 2 मंत्रियों ने हेमंत के साथ शपथ लिया था, लेकिन आज वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि एक तरफ खबर यह है कि हेमंत सोरेन जो है अकेले शपथ लेंगे, तो दूसरी तरफ जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको लेकर अभी भी विपक्ष जो है जमकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। आंदोलन उसके खिलाफ कराया जाएगा, ये बात जो है विपक्ष के जरिए की जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है, और इसको लेकर अब जो नया बवाल है वो दरअसल इस तरह से देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो दरअसल इसे इस तरीके से डिफेंड कर रही हैं कि झारखंड में तो जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में काम हुआ, उसने दरअसल ये जीत हमें दिलाई, लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम से महायुति की जीत हुई है। क्या कुछ वो कह रही हैं, सबसे पहले वो सुनिए। जय जोहार कहूंगी सबसे पहले, और झारखंड को नमस्कार है। झारखंड का बहुत अभिभूत हूं कि झारखंड ने हमारी सरकार को रिपीट किया और झारखंड ने इस प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाई। ये अपने आप में जन कल्याणी योजनाओं की और आदिवासियों की, हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने बीजेपी की नफरत को, उनके झूठ को और उनके वैमनस्य को हराया है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातें करना मूर्खता है। अगर लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति को अपने वोट पर संशय है तो उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इतने मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कम वोट पड़े, ज्यादा गिने जा रहे हैं, अपने घर वालों के वोट नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र का एक मामला सामने आया, 4 लोगों ने, घर के परिवार ने वोट दिया, 2 वोट आ रहे हैं। तो ये सब बेवकूफी की बातें हैं। देखिए, सरकार की नीतियों के बदौलत और सीएम साहब के कर्मठता की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे। निश्चित तौर पर महागठबंधन एक परिवार है और परिवार ने एक साथ मिलकर काम किया। सभी ने लड़ाई लड़ने का काम किया, विरोधी ताकतों को खिलाफ लड़ाई लड़ा, संविधान को बचाते हुए लड़ाई लड़ा। मैं सरकार को बधाई देता हूँ, सीएम साहब को बधाई देता हूँ, आदरणीय भाभी कल्पना सोरेन जी को बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ने जी जान एक किया। आज उसका सौगात मिला है कि राहुल जी, खड़गे साहब, मैडम, सभी लोग आ रहे हैं शपथ ग्रहण में। बहुत बड़ी बात है। मंत्रिमंडल के बारे में सेंट्रल लीडरशिप है, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि सेंट्रल लीडरशिप ही कांग्रेस में डिसाइड करता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इस जीत हार को लेकर भी ईवीएम को किस कदर से घेरा जा रहा है ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने एक पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष को घेरा है और उसमें तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड से जीती हैं, वहां पर उपचुनाव हुआ है। और इसके अलावा कर्नाटक के बाइपोल इलेक्शन में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती है। इसके अलावा झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी और पूरा जो विपक्ष का गठबंधन था उसकी जीत हुई। तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक है, वहां पर ईवीएम पर एक सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि महाविकास आघाड़ी हार गई, उनकी बुरी हार हुई, तो वहां पर इस तरीके से न सिर्फ ट्वीट्स की झड़ी लगा दी गई बल्कि बयानों का दौर तो लगातार जारी है। इसको लेकर ही बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। यही हालत है विपक्ष की। हारे तो ईवीएम का रोना शुरू और जीते तो जीत कांग्रेस की। ईवीएम नहीं, कांग्रेस की नियत ही खराब है, ये बीजेपी का ट्वीट है। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष की हालत बहुत ज्यादा खराब है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक झारखंड में कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है क्योंकि वहां पर वो टेंशन में हेमंत सोरेन ने उन्हें डाल दिया है, वो उन्हें मंत्री पद उतने देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ईवीएम को इस तरीके से जिम्मेदार
ठहराकर जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ईवीएम पर डालने की कोशिश और सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि हेमंत सोरेन जो आज अकेले शपथ लेंगे वो क्या झारखंड में आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।